And welcome to my channel, and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am solve exercise 1.1 question number 1. मैं इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इज जीरो ए रेशनल नंबर? जीरो क्या रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integer and Q does not equals to 0। तो ये जो पूरा ये है हमारा, ये डिफिनीशन है किसका? एक रेशनल नंबर का। क्या है ये? डिफिनीशन है। ठीक है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं और B क्या हो जाए? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। और A एंड B किससे बिलोंग करते हैं? हमारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि अब 0 को क्या एक रेशनल नंबर है, तो क्या हम कहेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या कहेंगे हम? यस, 0 is रेशनल नंबर। ठीक है, 0 को हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो क्या A अपॉन B के फॉर्म में हो गया और B भी 0 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि B 1 2 3 ऐसे आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। इस 0 ए रेशनल नंबर? तो 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q? यस, हम इसको इस अपॉन में लिख सकते हैं। P एंड Q आर इंटीजर। तो 0 और 1 क्या है? इंटीजर ही है। 0 2 क्या इंटीजर है? 0 3 इंटीजर ही है। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या 1 0 की इक्वल है? नहीं। 2 क्या 0 की इक्वल है? तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? फाइंड 6 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6 निकालना। और किसके किसके बीच में? 3 and 4 के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 and 4। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 6 निकालना है तो इसको हम 3 को 3 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 को 4 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 से पूछ रहा है तो हमेशा 6 से ज़्यादा से ही क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 है तो हम अगर हम 7 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो सेम काम करना है यहाँ पे भी, 7 इंटू 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ये क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28 अपॉन 7। अब इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। जैसे कि 21 अपॉन 7 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 21 अपॉन 7 हो जाएगा। तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7। तो कितना रेशनल नंबर हमको मिल गया? तो मिल गया 1 2 3 4 5 6 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। आगे हमको मिल गया। तो इसके बीच में हमको 7 रेशनल नंबर मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 में 6 रेशनल नंबर निकालना है तो 3 and 4 को लिख लेना है। तो 3 को 3 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और 4 को 4 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 पूछा है तो 6 से बड़े नंबर से ही क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 से अगर 7 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया है तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। हमेशा जो भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो सेम है, ये सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर लिए? नंबर निकाल लिए। यही हमारा क्या है? इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। हमको 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन
5 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा 3/5 और किसके किसके बीच में? एंड 4/5 के। कितना पूछा है? 5। तो हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ग्रेटर देन 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, 4/5 को भी 6 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 6 3 क्या हो जाएगा? 18 एंड 5 6 30। 6 4 24 एंड 5 6 30। आ गया। कितना निकालना हमको? 5 निकालना है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 18 है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। आ गया? मिल गया हमको? यस, हमको मिल गया। इसको हम थोड़ा दूर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो 18 हो गया, फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गया? यस। और क्या है हमारा? 21/30। ये हमारे क्या होगा? रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर हमको मिल गए। ये क्या है? इसके आंसर है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर the following are true or false। आपको बताना कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझ लेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर। और होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर विद जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। ठीक है, होल नंबर में जीरो आएगा, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होल नंबर होंगे? तो क्या हो जाएंगे? यस। क्या हो जाएंगे हमारे? यस। तो आगे समझ में, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या हमारे होल नंबर है? तो यस। क्या है ये स्टेटमेंट? ट्रू है। क्या है हमारा ये स्टेटमेंट? ट्रू है। तो आप वहां पे लिखेंगे ट्रू होगा। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यस, ट्रू। यस इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि एवरी होल नंबर इज collection of zero with natural number, with zero with natural number। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव
नंबर। और होल नंबर क्या होता है, टेबल क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। काउंटिंग क्या हो जाता है, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी के साथ क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें केवल जीरो से स्टार्ट है, और ये इंटीजर क्या हो जा रहा है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो क्या कह रहा है, होल नंबर यहाँ से स्टार्ट है, तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो क्या है, गलत है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन कहता है एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो ये सही रहता, लेकिन ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, जितने ये इंटीजर है क्या होल में आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या होगा हमारा, फॉल्स। तो हम लिखेंगे क्या, फॉल्स। क्यों लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट, क्या लिखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर, स्टेटमेंट आपको यही कॉपी में लिखना है, फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इसका रीजन ये है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला स्टेटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर है होल नंबर है, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। और रेशनल नंबर क्या होता है, a अपॉन b के फॉर्म में होना चाहिए। a एंड b क्या किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से, इंटीजर से। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि इंटीजर होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो जब इंटीजर होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा रेशनल नंबर भी होल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होता है वो a अपॉन बी के, रेशनल नंबर a अपॉन बी फॉर्म में होता है, बट होल number is not in the form of a upon b। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है।